नमस्ते आप सभी को। मैं नम्रता आर्य पब्लिक स्कूल की कक्षा 10 की छात्र हूँ। आज हम हिंदी स्पर्श भाग 2 के पाठ 10 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है तंतारा वामेरो कथा। उसके लेखक हैं लीला मंडलोई। 1954 की जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गोड़ी में जन्मे लीलाधर मंडलोई की शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। मंडलोई जी दूरदर्शन आकाशवाणी के महानिदेशक सहित काफी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समितियों के साथ ही प्रसार भारती बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं। मुख्य रूप से इनकी पहचान एक कवि के रूप में है, हालांकि इन्होंने विविध विधाओं में लेखक कार्य भी किया है। हर सभ्यता, संस्कृति, स्थान, परिवेश से जुड़ी एक लोक कथा भी होती है। आज हम वैसी ही एक लोक कथा तंतारा वामेरो कथा पढ़ने जा रहे हैं। पाठ प्रवेश। प्रस्तुत पाठ तंतारा वामेरो कथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उस द्वीप पर एक दूसरे से शत्रुता की भावना अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुका था। इस शत्रुता की भावना को जड़ से उखाड़ने के लिए एक जोड़ी को आत्म बलिदान देना पड़ा था। उसी जोड़े के बलिदान का वर्णन लेखक ने प्रस्तुत पाठ में किया है। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। ये पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में यह दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। जब दोनों द्वीप एक ही थे, तब वहाँ एक गांव था जहाँ सुंदर और शक्तिशाली युवक रहता था, जिसका नाम ततारा था। वह एक अच्छा और ईमानदार व्यक्ति था, हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता था। वह अपने गांव के लोगों के साथ साथ पूरे द्वीप के लोगों की भी सेवा करता था और इसलिए वहाँ के लोग उससे बेहद प्रेम करते थे। वह पारंपरिक पोशाक पहनने के साथ साथ अपने साथ हमेशा एक लकड़ी की तलवार बांधे रखता था। वह कभी भी अपनी तलवार का प्रयोग नहीं करता था। वहाँ के लोगों का मानना था कि लकड़ी की तलवार होने के बावजूद भी उसमें दैवीय शक्ति है। एक दिन शाम को तंतारा कड़ी मेहनत करने के बाद समुद्र के किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज डूबने ही वाला था। समुद्र से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। पक्षियां अपने घर की ओर वापस जा रही थी और तंतारा सूरज की अंतिम किरणों को समुद्र पर निहार रहा था। तभी सामने से एक मधुर गीत सुनाई दिया, जिस कारण तंतारा अपने होशो हवास खो बैठा। फिर लहरों की एक प्रबल वेग ने उसे जगाया। जहाँ कहीं से भी इस मधुर गीत की आवाज आ रही थी, तंतारा उस गीत की ओर बढ़ता गया। तभी उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो उस समय वो मधुर गीत गा रही थी। उसके बाद अचानक एक समुद्र की लहर उठी और इस लहर ने युवती को भिगा दिया और वो हड़बड़ाहट में अपना गाना भूल गई। फिर ततारा ने विनम्रता पूर्वक उससे मधुर गायन रोकने की वजह पूछी, लेकिन वह युवती उसे देखकर चौंक गई और ऐसे अनुचित प्रश्न का कारण पूछने लगी। लेकिन ततारा उससे बार बार गीत गाने के लिए बोलने लगा, जैसे उसे युवती की आवाज सुनाई ना दे रही हो। अंत में ततारा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उस युवती से क्षमा मांगकर उसका नाम पूछा। उस युवती ने अपना नाम वामेरो बताया। फिर तंतारा ने उस युवती से कहा, मेरा नाम तंतारा है। और उसके बाद उसने वामेरो को कल फिर आने का अनुरोध किया। जब वामेरो अपने घर लपाती पहुंची तो उसे अंदर से कुछ बेचैनी होने लगी। उसने तंतारा के व्यक्तित्व में वो सारे गुण पाए जो वह अपने जीवन साथी में सोच रही थी। लेकिन तंतारा और वामेरो का संबंध परंपरा के विरुद्ध था, इसलिए वामेरो ने तंतारा को भूलना ही बेहतर समझा। अगले दिन तंतारा लपाती के समुद्री चट्टान पर शाम को वामेरो का इंतजार करने लगा। सूरज डूबने ही वाला था। तभी अचानक उसे नारियल के झाड़ के पीछे एक आकृति दिखाई दी, जो कि वामेरो की थी। अब दोनों रोज शाम को मिलने लगे
और एक दूसरे को निहारते हुए बिना पल झपकाए खड़े रहते थे। तभी लबाती के कुछ युवकों ने उनको देख लिया और यह बात हवा की तरह सबको पता चल गई। उन दोनों का विवाह संभव नहीं था क्योंकि वह दोनों अलग अलग गांव के रहने वाले थे। सभी लोगों ने उन दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह दोनों नहीं माने और हर शाम वह एक दूसरे से मिलने जाने लगे। कुछ समय बाद तंतारा के गांव पासा में पशु पर्व का आयोजन हुआ, जिसमें सभी गांव के लोग ने हिस्सा लिया। पशु पर्व में पशु के प्रदर्शन के अलावा युवकों की भी शक्ति परीक्षा हुआ करती थी। साथ ही गीत, संगीत और भोजन आयोजन होता था। शाम को सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे और धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होने लगे, लेकिन तंतारा का मन कार्यक्रम में ना होकर वामिरों को खोजने में व्यस्त हो गया। तभी नारियल के पेड़ के छोर के पीछे वामिरों को देखा। वह तंतारा को देखते ही रोने लगी। फिर तंतारा वामिरों को रोता देखकर बेचैन हो गया। फिर वामिरों की रोने की आवाज वामिरों की माँ तक पहुंची। वामिरों की माँ ने वामिरों के सामने तंतारा को पाया और वह तंतारा को भला बुरा कहकर बहुत अपमानित किया। तभी गांव के लोगों ने भी वामिरों की माँ का साथ देकर तंतारा को अपमानित किया। तंतारा के लिए इतना अपमान असहनीय था। वामिरों अब भी रो रही थी। तंतारा भी गुस्से से भर उठा। वो इतना गुस्से से भर पड़ा कि वो चाहकर भी कुछ ना कर पाया कि तभी उसने गुस्से में अपनी तलवार निकालकर धरती पर घोंप दिया और पूरी ताकत लगाकर खींचने लगा। फिर उसने जहां से लकीर खींची थी वहां पर दरार आने लगी, जिस कारण द्वीप के 2 टुकड़े हो चुके थे, जहां एक तरफ तंतारा और दूसरी तरफ वामिरों। फिर दूसरा द्वीप धंसने लगा। तंतारा को जैसे ही होश आया वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरे सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई और पकड़ ढीली होने के कारण वह नीचे गिर गया और फिसलने लगा। उस समय तंतारा और वामिरों एक दूसरे का नाम लेकर चिल्लाने लगे। इसके बाद तंतारा खून से लथपथ होकर बेहोश हो गया। बाद में उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता। इधर वामिरों पागल हो गई थी और खाना पीना छोड़ दिया था। फिर लोगों ने तंतारा को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। आज ना तो तंतारा है और ना ही वामिरों, लेकिन आज भी उनकी प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। इस घटना के बाद ही निकोबार के लोग एक दूसरे के गांव से वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे। अंततः तंतारा की तलवार से जो कार निकोबार के 2 टुकड़े हुए थे, उनमें से एक टुकड़ा द्वीप लिटिल अंडमान है। तो ये कहानी यही खत्म होती है। आप सभी का धन्यवाद।